आज की कहानी में एक हत्यारा है जो खुद को इमोशन से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन एक मिशन उसकी जिंदगी उलट पुलट कर देता है। ट्रेल, रिवेंज और लास्ट मिनट सर्वाइवल का ये थ्रिलर आपको एंड तक सीट के एज पर रखेगा। चलिए शुरू करते हैं ट्विस्ट के साथ। केट एक ऐसी हत्यारा है जिसके लिए दुनिया सिर्फ टारगेट्स, शैडोज और गन फायर का नाम है। बचपन में अनाथ होने के बाद वेरिक नाम का एक आदमी ने उसे पाला, ट्रेन किया और अपने अंडरवर्ल्ड टीम का सबसे डेडली हिस्सा बना दिया। वेरिक उसके लिए सिर्फ मेंटर नहीं था, बल्कि फादर फिगर, गाइड और ऑलमोस्ट फैमिली जैसा था। केट ने उसके साथ इतने साल बिताए कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन वही ट्रस्ट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा थ्रेट बन जाएगा। टोक्यो और वासाका के हाई रिस्क अंडरवर्ल्ड में उसका नाम डर के साथ लिया जाता था, क्योंकि केट लॉन्ग रेंज शूटर में एक्सपर्ट थी, स्टेल्थ में परफेक्ट थी और इमोशन को काम के बीच कभी आने नहीं देती थी। लेकिन कहानी की शुरुआत ही हमें बताती है कि ये सिर्फ एक्शन कहानी नहीं, बल्कि गिल्ट, बिट्रेल और वन डे सर्वाइवल की रेस है। साका में उसको एक याकुजा ऑफिसर को एलिमिनेट करने भेजा जाता है। मिशन टेक्निकली सिंपल लगता है, एक क्लीन शॉट और एक क्लीन एग्जिट। केट अपनी स्नाइपर पोजीशन पर तैयार होती है और टारगेट को स्कोप में देखती है। सब कुछ क्लियर होता है, तब एक छोटी बच्ची उस ऑफिसर के साथ आ जाती है। केट की एक स्ट्रिक्ट पर्सनल कोड है, बच्चों के सामने किसी को नहीं मारना। यही रूल उसकी ह्यूमैनिटी को उसके प्रोफेशन के अंदर जिंदा रखता है। वो हेजिटेशन में आ जाती है, सांस रोक लेती है, ट्रिगर पर फ्रीज हो जाती है, लेकिन वेरिक बार बार इंसिस्ट करता है, प्रेशर बनाता है और फाइनली केट शॉट फायर कर देती है। टारगेट गिरा दिया जाता है, मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन केट के अंदर कुछ टूट जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा, उसने अपनी खुद की मॉरल लाइन क्रॉस कर दी। उस बच्चे की आंखों में जो डर था वो केट के दिमाग में चिपक जाता है। उस मोमेंट के बाद उसके लिए हर किल, हर ऑर्डर, हर असेसमेंट में पहला सवाल यही है, क्या वो सच में अभी भी इंसान है या बस एक इमोशनलेस मशीन है। इसी गिल्ट के साथ केट वेरिक से कहती है कि वो एक फाइनल मिशन करेगी और फिर रिटायर हो जाएगी। वो अपनी लाइफ को रीसेट करना चाहती है, शायद किसी और शहर में, किसी और आइडेंटिटी के साथ, ना खून खराबे के। लेकिन बिफोर द फाइनल जॉब एक और ट्विस्ट आता है जो उसकी लाइफ को डेंजरस बना देता है। होटल बार में उसकी मुलाकात होती है स्टेफन से। कैरिस्मेटिक, स्मूथ टॉकिंग, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेंजली कॉम्फर्टिंग। स्टेफन ऐसा लगता है कि जैसे किसी और वर्ल्ड का बंदा हो, जहां गन्स और बिट्रेल्स की जगह वाइन और नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। दोनों बात करते हैं, बॉटल शेयर करते हैं, केमिस्ट्री बिल्ड होती है और रात को वो केट के रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। केट के लिए ये एक रेयर मोमेंट था, एक ऐसा पल जहां वो अपनी गार्ड थोड़ी देर के लिए नीचे रखती है। अगले ही पल जब वो अपनी स्नाइपर नेस्ट प्रिपेयर कर रही होती है, उसके अंदर डिजीनेस आने लगती है, फोकस ब्लर होता है, शरीर सुस्त हो जाती है और शॉट मिस हो जाता है। केट तुरंत समझ जाती है कि स्टेफन ने उसे पॉइजन किया है। उसकी कार क्रैश होती है और वो अनकॉन्शियस होकर हॉस्पिटल में जागती है, जहां डॉक्टर्स बताती है कि उसको एक्यूट रेडिएशन पॉइजनिंग है। पोलोनियम 204 जैसा लीथल पॉइजन उसके सिस्टम में है और उसके पास जीने के लिए बस एक दिन बचा है। यहाँ से कहानी एक पेस और भी ब्रूटल हो जाता है। केट को समझ आता है कि अब उसके पास सिर्फ रिवेंज का टाइम है। वो हॉस्पिटल से इंजेक्टेबल स्टिमुलेंट्स और गन चुरा लेती है। बॉडी वीक है, लेकिन विल पावर अब पहले से ज्यादा डेडली है। उसके आंखों में अब गिल्ट के साथ बदला लेने का जुनून भी है। वो स्टेफन को ढूंढ निकलती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लेती है। उन दोनों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो खुद विलिंगली इन्वॉल्व नहीं थे। उन्हें सैतो नाम का एक याकुजा ने फोर्स किया था। सैतो किजिमा क्राइम फैमिली से लिंक था और उसने उन्हें धमकाकर केट को पॉइजन करने का काम दिया था। ये रिवेल कहानी को एक इनॉर्मल बिट्रेल से निकालकर ऐसे लेयर्ड अंडरवर्ल्ड ड्रामा में बदल देता है, जहाँ हर इंसान किसी और के प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं। केट सैतो को सर्च करती है और उसको एक लग्जरी रेस्टोरेंट में लोकेट कर लेती है। ये सीन कहानी का एक स्टाइलिश हाई ऑक्टेन टर्निंग पॉइंट है। फाइन डाइनिंग के बीच सडनली बुलेट्स, नाइफ्स और केओस। केट अकेली होती है, पर उसकी एफिशिएंसी इतनी डेडली है कि वो डजन्स ऑफ आर्म्ड याकुजा को मार गिराती है और सैतो को भी मार देती है। इसके बाद भी उसे एग्जैक्ट मास्टरमाइंड का क्लू नहीं मिलता। उसको सिर्फ इतना समझ आता है कि इस पॉइजन अटैक के पीछे किजिमा या उसकी फैमिली का हाथ हो सकता है। कल से बॉस किजिमा को फेस करने के लिए केट एक और रिस्की मूव लेती है। वो एनी को किडनैप करती है, जो किजिमा की नीज है। केट का प्लान सिंपल है, एनी को बेट बनाकर किजिमा को सामने लाना। लेकिन यहाँ एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। एनी वही लड़की निकलती है जो ओसाका मिशन के वक्त टारगेट के साथ थी और जिसने अपने फादर की मौत अपनी आंखों के सामने होते हुए देख ली थी।
सडनली केट को रियलाइज होता है कि उसका मिशन सिर्फ एक नेमलेस हिट नहीं था, उसका इम्पैक्ट एक इनोसेंट लाइफ पर भी पड़ा था। एनी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए केट को ये भी पता चलता है कि फैमिली के अंदर इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रही है। एनी की जान पर खतरा है क्योंकि उसका ओन ब्लड लाइन उसे एलिमिनेट करना चाहता है। किजिमा का करेक्ट एडवाइजर रेंजी इस सारे गेम का मास्टरमाइंड बनने के तरफ था। केट का फोकस रिवेंज से शिफ्ट होकर प्रोटेक्शन में बदल जाता है, जो कि पहले सिर्फ एक हॉस्टेस थी, अब वो केट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये डेवलपमेंट केट के कैरेक्टर को और ह्यूमन बनाता है क्योंकि वो पहली बार अपनी क्लोज्ड ऑफ दुनिया से बाहर किसी और के लिए खड़ी होती है। इसी दौरान वो और क्लोज ढूंढती है और उस मिशन का हिडन ट्रूथ अनकवर करना स्टार्ट करती है। जहाँ उसने टारगेट मारा था, धीरे धीरे उसको समझ आता है कि उसकी ट्रस्ट लॉयल्टी सिर्फ बैरिक के थ्रू बिल्ड हुई थी और शायद उस ट्रस्ट के पीछे भी एक डार्क कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई थी। जब केट किजिमा को फाइनली कॉन्फ्रंट करती है तब सच सामने आता है। किजिमा रिवील करता है कि रंजी ने बैरिक के साथ डील की थी। बैरिक के टीम को सिंडिकेट में ऐड करने के बदले किजिमा और उसकी ब्लड लाइन को एलिमिनेट करना था। मतलब जो ओसा का मिशन था वो सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था बल्कि एक लार्जर पावर प्ले का पार्ट था। बैरिक ने केट को यूज किया और उसके ट्रस्ट को वेपन की तरह एक्सप्लॉइट किया। इसी सच के साथ केट के अंदर का पूरा इमोशनल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। बैरिक को जिसके लिए उसने पूरी लाइफ डेडिकेटेड की थी वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि एनी को भी बैरी सच बता देता है कि उसके फादर का खूनी केट थी, जिससे एनी और भी ज्यादा हर्ट होती है। वो केट के ऊपर गोली चलाकर गुस्से में उसे छोड़कर बैरी के साथ चली जाती है। इस पॉइंट पर व्यूअर को लगता है केट मर चुकी है, पॉइजन से भी, बिट्रेल से भी, गोली से भी और अब इमोशनल लॉस से भी। फाइनल एक्ट में मूवी फुल स्केल वार मोड में चले जाती है। किजिमा जिसे पता है कि केट का आखिरी समय चल रहा है, उसके साथ एक डेस्परेट अलायंस बनाता है। वो अपने आदमियों के साथ रेंजी हेडक्वार्टर्स पर अटैक लॉन्च करता है। ये सीक्वेंस हाई इंटेंसिटी गन फाइट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और ब्रूटल एग्जीक्यूशन से भरा हुआ होता है। दोनों साइड्स के लोग एक एक करके गिरते जाते हैं और ओवरऑल एटमॉस्फेयर एक ब्लड सोक्ड रिकॉर्डिंग जैसा फील होता है। किजिमा पर्सनली रेंजी के सर को धड़ से अलग करके उसकी बिट्रेल का एंड करता है, जो अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स की सेवेज नेचर को प्रूव करता है। इधर केट हर फ्रेम में और वीक होती जाती है क्योंकि रेडिएशन पॉइजनिंग उसके बॉडी सिस्टम को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही होती है। फिर भी वो रुकती नहीं। उसका मिशन अब रेवन से भी ज्यादा पर्सनल हो चुका है। उसका टारगेट बैरिक है, द मैन हु रेज्ड हर, ट्रेन्ड हर एंड देन सोल्ड हर ट्रस्ट फॉर पावर। केट फाइनली बैरिक को ढूंढ निकलती है जब वो एनी को गन पॉइंट पर होल्ड किया होता है। ये दोनों का फाइनल शोडाउन फिल्म का एक मोस्ट इंटेंस मोमेंट है। दोनों के बीच फास्ट ड्रॉ होता है। ऐसा लगता है कि सारी ट्रेनिंग, सारी हिस्ट्री और सारा पेन एक सेकंड में डिसाइड होने वाला हो। शॉट फायर होता है और बैरिक को गोली पेट में लग जाता है। उसका फॉल सिर्फ एक विलन की मौत नहीं बल्कि केट की लाइफ के सबसे बड़े इल्यूजन का एंड होता है। बैरिक का खत्म होना एक फादर फिगर के बिट्रेल का इमोशनल कोलैप्स है। एनी उसके बाद केट के पास आती है और उसे रूफ तक सपोर्ट करती है। वहाँ केट की बॉडी फाइनली सरेंडर करने लगती है। पूरे कहानी का लास्ट इमेज एक ट्रेजिक गुड बाय की तरह काम करता है, जहाँ केट आंखों में आंसू लेकर अपनी जिंदगी का लास्ट ब्रीथ लेती है। वो उस पॉइजन से नहीं बल्कि अपने अंदर के टूटे हुए ट्रस्ट से भी मर जाती है। और इसीलिए केट सिर्फ एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक डार्क रिवेंज ट्रेजेडी भी बन जाती है। यही थी केट की वायलेंट, इमोशनल और ट्रैजिक जर्नी, जहां ट्रस्ट सबसे बड़ा वेपन और सबसे खतरनाक वीकनेस बन गया। आई होप आप सबको केट मूवी के कहानी का खुलासा अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।